आइए आइए सर, प्लीज़ बैठिए। थैंक यू। नेक्स्ट मंथ मेरी बेटी की शादी है, उसी के लिए मुझे फर्नीचर्स बुक करने हैं। हाँ जी जी सर, करिए ना। आपको कौन सा फर्नीचर्स चाहिए, कौन से डिज़ाइंस आपको पसंद आए हैं? डिज़ाइंस तो आपके यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे हैं और सारे डिज़ाइंस हमें पसंद आए हैं, लेकिन हमने एक लिस्ट बनाई है, वो हम आपको दे देते हैं। क्वालिटी सर्विसेज आपकी तो बहुत अच्छी है, पूरे शहर जानता है। आप एक नोन फर्नीचर शोरूम है आपका। उम्मीद करते हैं रेट्स भी आपके अच्छे ही रहेंगे। ये लिस्ट है, ये आप बुक कर लीजिए। जी सर, थैंक यू। मैं बुक कर देता हूँ सब। नमस्कार मैम, बताएं क्या सेवा की जाए आपकी? हमारा अभी नया नया घर बना है, तो हम अपने नए घर के लिए सारे फर्नीचर्स नए लेना चाहते हैं। तो हमने पूरे फर्नीचर सिलेक्ट कर लिए हैं। आप प्लीज़ बिल बना दीजिए और हो सके तो कल सुबह 9-10 बजे तक उसको एड्रेस पे पहुंचवा दीजिएगा। हाँ जी मैम, मैं अभी बिल बना देता हूँ और टाइम पर डिलीवरी हो जाएगी मैम। थैंक यू भैया। क्या बात है जी, आज तो बड़े खुश लग रहे हैं आप। हाँ भाग्यवान, आजकल मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, इसीलिए खुशी चेहरे पे झलक रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मैं अभी हाथ मुंह धो के आता हूँ। अरे रामू काका, आप? और वो भी शोरूम में? क्या बात है, आप तो शोरूम बहुत ही कम आते हैं। हमेशा आपसे कारखाने में ही मुलाकात होती है। कुछ खास वजह शोरूम आने की बताएं? हाँ हाँ सेठ जी, खास बात है। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ सेठ जी। मैंने ज़िंदगी भर आपके यहाँ काम किया है। अब मैं बाकी का समय आराम से पूजा पाठ करके बिताना चाहता हूँ सेठ जी। कृपया मुझे काम छोड़ने की अनुमति दीजिए। अरे रामू काका, आप आप अगर काम छोड़ देंगे तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। सारी डिज़ाइंस सब कुछ आप ही तो फाइनल करते हैं, और आप अगर काम छोड़ देंगे रामू काका तो कैसे चलेगा? आप रुक जाइए। आप एक काम करिए, आप खुद काम मत करा करिए, आप गाइड कर दीजिए और लोगों को। जिस तरह से आप करते हैं आप वैसे ही करिए। आप आराम से बैठिए, आप सिर्फ गाइडेंस देते रहिए अपना। नहीं सेठ जी, अब मैं पूजा पाठ में समय बिताना चाहता हूँ। पूरी ज़िंदगी मैंने काम किया, अब मेरा काम में मन नहीं लगेगा सेठ जी। अब तो मुझे बस पूजा पाठ करनी है, उसी में मेरा मन लग रहा है। रामू काका, आप अपनी जगह बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन आप इतने अनुभवी हैं और आपका काम इतना बढ़िया है। आपके काम के कारण आपको जाना जाता है और आपके काम के कारण हम लोगों को जाना जाता है। खैर, आपसे सिर्फ एक निवेदन करता हूँ कि जाने से पहले एक आखिरी काम करते जाइए। जी, क्या काम करना है? रामू काका, आपने अभी तक न जाने कितने लकड़ियों के घर बनाए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप जाते जाते हमारे लिए एक और लकड़ी का घर तैयार कर दीजिए। उसमें जो भी खर्चा आएगा वो सब आप अकाउंट से ले लीजिए। सारी लकड़ियाँ आप कारखाने से ले लीजिएगा, और जो हमारी फैक्ट्री के पीछे वाला जो प्लॉट खाली पड़ा है उस प्लॉट पे वो मकान बनाना है। जी सेठ जी, मैं बना दूंगा। धन्यवाद रामू काका। उसके अगले दिन ही मैंने घर बनाना
शुरू कर दिया, पर ये जानकर कि ये मेरा आखिरी काम है और इसके बाद मुझे और कुछ नहीं करना होगा, मैं थोड़ा ढीला पड़ गया। पहले जहाँ मैं बड़ी सावधानी से लकड़ियाँ चुनता था और काटता था, अब बस काम चलाऊ तरीके से ये सब करने लगा। कुछ एक हफ्तों में घर तैयार हो गया और मैं सेठ जी के पास उनके शोरूम में पहुंचा। आइए आइए रामू काका, बैठिए। सेठ जी, मैंने घर तैयार कर लिया है, अब तो मैं काम छोड़ सकता हूँ। हाँ रामू काका, आप बिल्कुल काम छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको अब अपने पुराने छोटे से घर में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार जो घर आपने बनाया है वो आपकी बरसों की मेहनत का इनाम है रामू काका। जाइए अपने परिवार के साथ उसमें खुशहाली से रहिए। कहाँ मैंने दूसरों के लिए एक से बढ़कर एक घर बनाए और अपने घर को इतने घटिया तरीके से बना बैठा। काश मैंने ये घर भी बाकी घरों की तरह बनाया होता। रामू काका, आप क्या सोचने लगे? कुछ नहीं सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामू काका अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते थे। उनके द्वारा बनाए गए लकड़ियों के घर दूर दूर तक प्रसिद्ध थे, लेकिन इस बार उन्होंने मन लगा के काम नहीं किया, जिसका परिणाम उनको खुद ही भुगतना पड़ा। कब आपका कौन सा काम आपको किस तरह प्रभावित कर सकता है, ये बताना बहुत मुश्किल है। हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि हमारा काम हमारी पहचान बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसीलिए हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम हर एक काम अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं के साथ करें, फिर चाहे वो हमारा आखिरी काम ही क्यों ना हो।